गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हुक्स लॉ को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, इस चीज को पहले आप मेरे पिछले वीडियोस में स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों को डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए पहले हम समझते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। हम फोर्स कितने एरिया में लगा रहे हैं, ये एरिया है, स्ट्रेस है। स्ट्रेस और यहां पर स्ट्रेन, स्ट्रेन कहने का मतलब डेल एल बाय एल। डेल एल कहने का मतलब है कि यहां पर जो लेंथ चेंज होगा और जो ओरिजिनल लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। देखिए यहाँ पर आपको शायद कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी जो यहाँ पर आप स्प्रिंग देख रहे हैं, अभी इसमें कितना का फोर्स लग रहा है, सॉरी 10 न्यूटन का फोर्स इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्प्रिंग इस तरह का है, लेकिन जब हम इसका जो फोर्स है इसको हम बढ़ा करके 20 न्यूटन का कर दें, जब हम इसमें 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दें तो स्प्रिंग में कुछ आपका लेंथ चेंज होने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ चेंज कर रहा है। डेल एल कहने का मतलब चेंज इन लेंथ, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो लेंथ है वो चेंज करेगा, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा एफ जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स के। एक्स कहने का मतलब एक्सटेंशन, है ना, या फिर डेल एल से भी आप लोग उसको डिनोट कर सकते हो। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंशन एक्स या कंप्रेशन। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये फोर्स पर यूनिट एरिया और डेल एल बाय एल जो होगा इसका ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। वो कैसे, जब हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो हमारा लेंथ भी चेंज हो रहा है। ठीक है, लेंथ चेंज कैसे हो रहा है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है। फोर्स बढ़ा रहे हैं तो मेरा लेंथ भी चेंज हो रहा है ना। तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है। अब हम इसका डिफिनेशन को समझ लेंगे तो एक बार, तो हमारे लिए टॉपिक बहुत ही क्लियर हो जाएगा। The extension or compression of a spring is directly proportional to the applied force within the elastic limit। देखिए elastic limit के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में क्लास में चर्चा किए हैं, अभी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो वो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पर अभी हम क्या बताएं, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्सटेंशन एक्स के। ठीक है, एक्सटेंशन एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका कहने का मतलब है कि फोर्स बढ़ाने से स्मॉल अमाउंट ऑफ आपका जो लेंथ है वो भी या एक्सटेंशन है वो भी चेंज होगा, एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा। अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं तो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सेम बोला गया है कि फोर्स जो सॉरी एक्सटेंशन होगा ऑफ अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स का। ठीक है, इसका कहने का मतलब एक बढ़ने से दूसरा भी आपका बढ़ रहा है। ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, अभी भी हम जरा सा चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए कोई भी चीज को अगर हम कितना खींचते हैं, जैसे कि जितना उसके पास एबिलिटी होगा खिंचाने का उतना ही ना खींच पाएंगे हम लोग। जैसे कि आप यहाँ पर एक समझते हैं पॉलिथीन है, ठीक है, इसके पास यह रबर है, ये रबर क्या कर रहा है कि इसके पास जितना खींचने का शक्ति होगा उतना ही ये खिंचाएगा। और देखिए अगर हम इसमें कम फोर्स लगाते हैं और इसको फिर फोर्स लगाना बंद करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रिटर्न आता है। लेकिन मानते हैं ये रबर है, इस रबर को हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं, बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं, तो क्या वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक है, जब अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाएगा तो ये होगा प्लास्टिक। ठीक समझ आ रहा है आपको, इलास्टिक लिमिट दोनों के बीच के डिफरेंस को बताता है। अब यहाँ पर जब हम चर्चा कर लिए तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म को भी आप ध्यान दोगे तो ही आपको ये समझ में आएगा। हुक्स लॉ आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं, हुक्स लॉ क्या बताया गया है, F इज इक्वल टू के एक्स। के एक्स कहने का मतलब देखिए अभी हम क्या बताएं कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। लेकिन हम प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर के का, जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलेंगे हम लोग, है ना। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फोर्स F क्या है, F इज इक्वल टू फोर्स, के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, और x क्या है एक्सटेंशन। ये हमारा मैथमेटिकल टर्म, पहले आप लोग डेफिनेशन लिखोगे उसके बाद इस मैथमेटिकल टर्म को ऐड करोगे। समझ में आ रहा है, ये हम लोग पहले क्यों किए, क्योंकि आपको इस
पूरा डिफिनेशन को याद नहीं करना है, यहाँ पर आपको फोर्स और एक्स से एक्सटेंशन याद रखना है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। हुक्स लॉ को याद करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको याद रखना है फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स के, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। फोर्स कैसे, फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस का फॉर्मूला, और चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ ये है आपका स्ट्रेन का फॉर्मूला। तो दोनों ही स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये आपको याद रखना है। इससे आपका पूरा जो डिफिनेशन है वो भी क्लियर हो जाएगा, इसका जो मैथमेटिकल टर्म है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका आप चाहोगे तो ग्राफ बना सकते हो यहाँ पर फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन का, एक साइड में फोर्स और एक साइड में एक्सटेंशन। जो स्लोप बनेगा हमारा के कांस्टेंट जो होगा वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सीधा लाइन। इसका आप चाहोगे तो ये पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर इलास्टिक डिफॉर्मेशन ये भी आप चाहोगे तो बना सकते हो, लेकिन इस चीज के बारे में हम लोग पीछे चर्चा कर लिए थे, यहाँ पर बस आपको समझाने के लिए एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, लेकिन हम एग्जाम्पल को नहीं करेंगे, एग्जाम्पल को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कहीं भी दिक्कत है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो, कोई भी डॉट है आप लोग बेझिझक अपना डॉट क्लियर कर सकते हो। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जितना हो सके शेयर करोगे, ताकि और भी बच्चे मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओ, सीख पाओ। मिलते हैं अगले ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।